If you are appearing in CAPF AC 2023, then you are having just 51 days. आपके पास आज को हम छोड़ दें, 15th को छोड़ दें और आपके जो 6th ऑफ अगस्त को होने हैं, इन दोनों डेट को छोड़ दें तो आपके पास 51 डेज बच रहे हैं। इन 51 डेज में आप इन चार कीप 4P इन माइंड फॉर योर सक्सेस। यदि आप इनको अभी भी फॉलो करते हो तो सक्सेस हो गए। कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है कि आज किसी ने स्टार्ट किया रैंडम प्रिपरेशन और आप इस 4P को ध्यान रखोगे तो सफलता हो जाएगी, नहीं। ये उनके लिए है सो आप प्रिपरेशन के ट्रेजेक्टरी पे हो, जिन्होंने प्रिपरेशन ठीक ठाक कर रखा है, जिनको लगता है कि हम अपने गोल के क्लोज हैं, हम अपनी मंजिल के क्लोज हैं, उनके लिए है। आप उनके लिए आप ये कोई बोलोगे कि बस मैंने फॉर्म भर दिया है और ये 4P, लेकिन आप 4P को ऐसे 51 डेज बोलोगे कि हाँ हम उसी आधार पे कर रहे हैं, नहीं। जो कैंडिडेट जो लगता है कि हम क्लोज टू हम गोल पे अपने हैं, अपने मंजिल के नजदीक हैं, हमने अपनी मेहनत किए हैं, हमने अपने एफर्ट लगाए हैं, तो उनके लिए ये जरूर आपको सफलता दिलाएगी। ये 4P क्या है? 4P, obviously there are a lot of abbreviation, there are a lot of things. ये 4P सबसे पहली बात है, ये प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस किस चीज का करोगे? आप क्वेश्चंस का करोगे, पेपर 1 में क्वेश्चन सोल्व करोगे, पेपर 2 में पेपर लिखोगे। तो अब सपोज मैथ्स है, उनके प्रैक्टिस करोगे। आपके साइंस क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करोगे। तो पेपर 1 का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, पेपर 2 भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पेपर 2 में प्रॉपर आपको राइटिंग करना होता है। तो जितना हो सके अब प्रैक्टिस करें। जो आप बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हो, आप उसको प्रॉपर जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लाओ, जितना अधिक उसको रिवाइज करके प्रैक्टिस करो। मोर एंड मोर आपको क्वेश्चंस को देखना है। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में आप क्या करते हो? क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो जितनी आपकी अधिक प्रैक्टिस, जितना अधिक आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, उतना आपके लिए एडवांटेजियस होता है, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होता है। बहुत बार क्या होता है कि हम कंसेप्ट को जानते हुए होते हैं, हम चीजों को जानते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला को जानते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन को जानते हैं, साइंस के उस फैक्ट को जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस ढंग से सेट किया हुआ होता है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो हम वो गलती कर जाते हैं। एग्जाम पेपर 2 में आपको कंसेप्ट जानते हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नॉर्मल नहीं देता है कि आप एक आध हमेशा ऐसे रहते हैं जिसमें आप जीरो एक तरह से जान रहे हो, लेकिन नॉर्मल देखोगे कि वही टॉपिक वो देते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ आपके पास आइडिया होता है। लेकिन आप मेयर राइटिंग विल नॉट गिव यू मार्क्स। आप प्रॉपर तरीका से उसको लिखते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हो, तभी आपको उस पर मार्क्स दिया जाएगा। तो आपके लिए वो जरूरी है कि जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉजिटिविटी। हमेशा ध्यान रखो कि हर कोई कैंडिडेट, जैसे अभी रिजल्ट एवरी टाइम जब आता है, जैसे ही रिजल्ट आता है, तो हर कैंडिडेट के मन में एक अलग तरीके का जोश होता है कि यस आई डिड इट। यस आई डिड इट उसको कहने में आपको टाइम लगता है। जो आप मेडल जीतते हो, जो आपकी अचीवमेंट होती है, वो क्षण जो होता है उसमें एंजॉय करने का क्षण होता है। अब उसमें भी हम फिलोसफिकल दार्शनिक रूप से कि क्या है ये सफलता असफलता के मैं परे देख रहा हूं, नहीं। उस मोमेंट को आपको एंजॉय करना होता है। तो उस मोमेंट में कि यस आई वर्क हार्ड वेरी हार्ड और उसका मुझे सफलता मिला। कोई भी सपोज टॉप 10 में आए, टॉप 50 में आए, टॉप 100 में आए, और कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में आए, कोई सेकेंड अटेम्प्ट में आए, या कोई थर्ड अटेम्प्ट में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आए और सपोज टॉप 10 में आए, तो लगता है यस आई डिड इट, आई डिजर्व इट, ऑल इंडिया में हमारा टॉप 10 में रैंक आया। तो उस टाइम में आपके पास एक अलग तरीके का एनर्जी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रिजल्ट आने के पहले उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था। उनको लगता था हाँ हमने मेहनत किया है, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लगता था कि क्या हम सेलेक्ट भी हो पाएंगे, और वो टॉप 10 में आए। ये एवरी टाइम ऐसा होता है, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम और दिस इज नॉट लास्ट टाइम, एवरी टाइम ऐसा होता है। कुछ कैंडिडेट, हाँ कुछ कैंडिडेट श्योर होते हैं कि हमारा रैंक व्हाट्सो एवर आएगा लेकिन हम सेलेक्ट होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कभी कि हम इतने अच्छे फर्स्ट रैंक वाले को ये नहीं पता होता है कि हम फर्स्ट रैंक आएंगे। इन नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर वेरी फ्यू। अब जब
सेलेक्ट हो गए तो बोलेंगे कि हमको तो एकदम गारंटेड पता था कि फर्स्ट ही रैंक आएंगे, तो वो दूसरी बात है, क्योंकि जब आप सफल हो जाते हो तो उसको जस्टिफाई, दूसरा रॉन्ग किसी को कोई जस्टिफाई करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ, आपको जो लगता है आप उसको प्रेजेंट करें। तो पॉजिटिविटी हमेशा रखना है। हमेशा ध्यान रखो कि निगेटिविटी से पॉजिटिविटी अधिक होना चाहिए। पॉजिटिविटी जो होता है वो आपका निगेटिविटी से अधिक होना चाहिए, और तभी आप प्रॉपर सफलता प्राप्त करोगे। यदि आपके अंदर निगेटिविटी ज्यादा है तो आपके पास डिफिकल्टी होती है, और यदि ऐसा होता है तो इसी वजह से मेंटर की जरूरत होती है, इसी वजह से आपके कोई गार्जियन की जरूरत होती है। इसी प्रकार बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मैं किसी का भी वो ढंग से स्पेशल हाईलाइट नहीं करूंगा, लेकिन इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं रेगुलर रूप से, सर ये कैसे होगा, ये सारी चीजें। तो मेंटर्स की प्रॉपर इसी वजह से, पढ़ाने के लिए टीचर आपके ठीक हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए तो आपको किताब में भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक मेंटर की जरूरत इस वजह से भी होती है कि आपको वो कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर सकें। जहां आप थोड़ा डाउन फील करो, वहां वो आपको मोटिवेशन दे सकें कि नहीं, हम हैं आपके साथ, आप टेंशन नहीं लो, चीजें इतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बाद आपको पॉजिटिविटी हमेशा रखनी है। उसके बाद आपको परसिस्टेंस ये रहना है। परसिस्टेंस एक तरह से क्या होता है कि कंटिन्यू योर एक्शन, आपको अपने एक्शन को कंटिन्यू रखना है, और आप जो कुछ सोच रहे हो, जो आपका आइडिया है, जो आप चीजों पे वर्क कर रहे हो, उसको ये रखना है, उसको कंटिन्यू रखना है। इवन इफ देयर इज डिफिकल्टी और देयर इज अपोजिशन, इधर डिफिकल्टी उसको करने में हो सकता है, या कोई अपोजिशन हो सकता है कि यार ये तुम जो कर रहे हो ना ये सही नहीं है, लेकिन आपको यदि लगता है कि हम सही हैं, हमारा जो है वो ट्रैक है, वो हम चीजों को कर रहे हैं, तो आपको ये रहना है कि कोई प्रॉब्लम आ भी रहे हैं तब भी जो है आपको ये चीजों को, इस चीज को कंटिन्यू रखना है। तो आपको अपने परसिस्टेंस रखना है, परसिस्टेंस रूप से करते रह जाना है, उसको, उस चीज को करना है, उस चीज को ये करने रखना है। एक इसी से सिमिलर रिलेटेड वर्ड है परसिवेरेंस। आप लोग, बहुत लोग ये बोलते हो इंटरव्यू वगैरह में, जब हम बोलते हैं कि अपने स्ट्रेंथ बताओ, तो परसिवेरेंस जो है ये, अब परसिवेरेंस भी एक तरह से इससे मिलता जुलता ही ये शब्द है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो, अचीव द सक्सेस, टू डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टी और डिले। इसमें एक टर्म ये होता है एक तरह से कि डिले, कुछ चीजें, अब मैंने इस वजह से, अब परसिस्टेंस और परसिवेरेंस, हम एक ही परसिवेरेंस भी लिख सकते थे, लेकिन परसिस्टेंस एक तरह से ये होता है कि डिफिकल्टी या अपोजिशन, या तो आपको डिफिकल्टी उस काम को करने में हो रहा है, या अपोजिशन उससे मिल रहा है, विरोध उसका एक तरह से हो रहा है, और उस विरोध के बावजूद भी आप अपने काम को कर रहे हैं, आप अपने वर्क को एकम्प्लिश कर रहे हैं, आप अपने काम को, आप अपने वर्क को अंजाम दे रहे हैं, तो उसको ये करते रहना चाहिए। लेकिन परसिवेरेंस एक तरह से क्या है कि सम टाइम डिले आपका होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट लगाना पड़ता है। तो यदि इवन इफ इट इज डिलेड, ये डिले भी यदि होता है, तो आपको उस पर वर्क करते रहना चाहिए, उसके ऊपर आपको अपना एफर्ट जो है वो लगाए हुए रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि कुछ लोग को सफलता तुरंत मिल जाती है, कुछ लोग को थोड़ा टाइम लगता है। अब रिमेंबर, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो फोर्थ टाइम में क्वालिफाई किए। एक जो आपका विजय कुमार जी थे, 2020 में 102 शायद रैंक था, सोचो सेवेंथ अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए। उनके लिए ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सेवन अटेम्प्ट बहुत लोग को तो मिलता ही नहीं है ना, जनरल कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपको तो सेवन अटेम्प्ट मिल ही नहीं रहा, तो आप क्या सेवन अटेम्प्ट लगाओगे? नहीं। एक्सेप्शन मैं कह रहा हूँ कि वो ओबीसी के कैंडिडेट थे या कोई एससी एसटी कैंडिडेट थे, उनको अधिक अटेम्प्ट मिल रहा है, लेकिन यू आर बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप, दैट कम्युनिटी, तो आपको मिल रहा है। लेकिन सब तो उतने लकी नहीं है, तो आप ये नहीं करोगे कि आप फोर अटेम्प्ट, लेकिन बहुत सारे हैं जो थर्ड अटेम्प्ट में फॉर एग्जांपल टॉप रैंक लाए हैं, कुछ ऐसे हैं सेकंड अटेम्प्ट में टॉप रैंक लाए हैं, टॉप 10 में, तो कुछ फोर्थ रैंक में अटेम्प्ट में आते हैं। तो ये सारी चीजें चलते रहती है, तो आपको ध्यान रखो कि 4P आप ध्यान रखो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रैक्टिस आपको रेगुलर रूप से करते रहना है। पॉजिटिविटी हमेशा रखना है कि हमारा रिजल्ट हो सकता है, और पॉजिटिविटी के लिए आपका कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, फैमिली मेंबर जो भी हैं, आपके फ्रेंड हैं, जो भी कोई कुछ मैरिड हैं तो स्पाउसेस उसके हैं,
तो प्रैक्टिस, पॉजिटिविटी, परसिस्टेंस और परसिवेरेंस, ये आपका ये रखना है। यदि आप 4 P को फॉलो करते हो तो जरूर डेफिनेटली आप क्वालिफाई करते हो। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप प्रिपेयर हो, तभी। रैंडम नहीं है ना। यस, आज हम परसिस्टेंस और परसिवेरेंस ये आज से हम प्रैक्टिस स्टार्ट किए, मतलब 50 दिन तो हमने प्रैक्टिस किया, क्या प्रैक्टिस किया, क्या उससे लर्न किया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। पॉजिटिविटी बोलो कि हम तो एकदम पढ़ाई पर, इनफैक्ट इस कंपोनेंट पे हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि प्रैक्टिस पर थोड़ा कम लेकिन पॉजिटिविटी पे ज्यादा। पॉजिटिविटी बैकअप तभी तो मिलेगा जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर लर्निंग, परसिस्टेंस और परसिवरेंस रखोगे। तो ये चारों कंबाइंड फैक्टर जो हैं वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देंगे, बशर्ते कि आप एक लेवल में हो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है, तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे आप मैसेज कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।